कुमार सर ने अनुराधा की तरफ मुड़कर देखा और कहा कि मुझे जैसी लड़की चाहिए थी वो मिली ही नहीं थी कभी। अनुराधा ने तपाक से पूछ लिया, तो कैसी लड़की चाहते थे सर आप? कुमार सर अनुराधा की ओर देखकर मुस्कुरा दिए और कहा कि इस सवाल का जवाब भी मैं तुम्हें सही वक्त आने पर दूंगा। अगले 2 दिन भी कुमार सर और अनुराधा इसी तरह डिनर पर किसी रेस्टोरेंट में गए। उनके दिल मिलते जा रहे थे, पर कोई भी इजहार करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अगले दिन यानी रविवार को कुमार सर ने अनुराधा के साथ फिल्म देखने का प्लान बनाया। अनुराधा की खुशी का ठिकाना नहीं था। जीन्स और टी शर्ट के साथ गॉगल्स लगाकर कुमार सर किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहे थे। अनुराधा ने उनकी ओर देखकर चहकते ही कहा, ये लड़के लोग भी ना, सच में कुर्ते पजामे में अंकल, लोअर और टी शर्ट में मजदूर, कोट पैंट में एकदम साहिब की तरह और जीन्स और टी शर्ट में एकदम कॉलेज जाने वाले लड़के की तरह लगते हैं। कुमार सर को उनकी कही हुई बात याद आ गई। बोले, अच्छा तो अनुराधा जी कितने लड़कों से मिल चुकी हैं अब तक आप? अनुराधा ने मुस्कुराकर कहा, वैसे तो कई लोग मिले लाइफ में, पर आपकी तरह वाले सिर्फ आप ही हैं अब तक। कुमार सर ने पूछा, मेरी तरह वाले मतलब? अनुराधा ने शर्माते हुए कहा, मतलब जिनके लिए मेरे दिल में कुछ खास जगह हो। अनुराधा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जिंदगी में पहली बार किसी से प्यार का इशारों में इजहार किया था, पर कुमार सर तो शायद कुछ और ही मूड में थे। बोले, तुम्हारा मतलब कि मैं कुर्ते पजामे में अंकल लगता हूँ? अनुराधा ने खींच कर कहा, नहीं जी, आप तो कुर्ते पजामे में 10 साल के बच्चे की तरह लगते हैं। कुमार को समझ नहीं आया कि अनुराधा क्यों चिढ़ रही है। उधर अनुराधा चिढ़ रही थी कि हाय रे मेरी किस्मत, जिंदगी में पहली बार किसी से इशारों में प्यार का इजहार किया और वो मूर्ख उसे समझ भी नहीं पा रहा है। कुमार सर के साथ वो सिनेमा हॉल पहुंची। वह फिल्म जितनी रोमांटिक नहीं थी, उससे ज्यादा सुखद था उसका कुमार सर के साथ एकदम बगल में बैठकर फिल्म देखना। एक ही ऑफिस में काम करने के बाद भी उन दोनों में इतनी मर्यादा थी कि वो कभी भी एक दूसरे से सटकर नहीं बैठे। पर यहाँ पर सिनेमा हॉल में सीट इतनी दूर तो नहीं होती कि बगल में बैठे व्यक्ति का कोई स्पर्श ही ना हो। अनजाने में जैसे ही कुमार सर का हाथ अनुराधा को स्पर्श हो जाता, उसका रोम रोम खड़ा हो जाता था। शरीर में अलग सी झुंझुनी हो जाती, मानो कोई करंट सा छू गया हो। लगभग यही हाल कुमार सर का भी था। इंटरवल में पॉपकॉर्न खाते हुए अनुराधा को लग रहा था कि वो छोटी सी बच्ची हो। उसे लगा कि आज वह कुमार सर से अपने दिल की बात कह ही दे, परंतु हिम्मत नहीं कर सकी। फिल्म खत्म होने के बाद शाम को कुमार सर कार में रोमांटिक सॉन्ग शुरू करके गाजियाबाद घुमाने के लिए चल पड़े। रविवार होने के कारण यहाँ की सड़कें लगभग खाली ही थी। उन सड़कों पर ढलते सूरज की रोशनी सुनहरा रंग बिखेर रही थी। पेड़ों की लंबी होती छांव, नवंबर की खुशनुमा हल्की ठंड और सड़क के किनारे की फसलों की भीनी भीनी खुशबू, और इन सब से बढ़कर कुमार सर का मनभावन साथ। आज का दिन तो अनुराधा के जीवन का सबसे खुशनुमा दिन साबित हो रहा था। माँ के गुजरने के बाद से कभी भी अनुराधा का ऐसा कोई दिन नहीं था कि अपने अकेलेपन में माँ को याद करके उसकी आंखें न भीग आई हों। पर आज के दिन की बात कुछ और ही थी। अनुराधा भावुक हो रही थी। उसे लगा कि आज का दिन कभी खत्म ही ना हो। वह कुमार सर के कंधे पर सर रखकर पूरा वक्त गुजारना चाहती थी, पर कर न सकी। एक अच्छे रेस्टोरेंट में कुमार सर ने कार रोकी और वहां पर डिनर करते करते कुमार सर अनुराधा से उसकी पसंद और नापसंद के बारे में पूछने लगे। वो भी अनुराधा के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहते थे। रात होते ही कुमार सर अनुराधा को गेस्ट हाउस में छोड़कर जाने लगे। तभी अनुराधा ने कुमार सर के एकदम पास आकर कहा, सर कल का डिनर आपको मेरी तरफ से रहेगा। कुमार सर ने अचरज से कहा, क्यों, कल क्या खास बात है? अनुराधा ने कहा, सर कल मेरा जन्म दिवस है और आपको मेरी तरफ से पार्टी रहेगी। कुमार सर ने खुश होकर कहा, वाह, फिर तो हम कल ऑफिस में सेलिब्रेट करेंगे। अनुराधा ने सहम कर कहा, नहीं सर, मैं कोई रंग में भंग नहीं चाहती। मैं तो कल की शाम सिर्फ आपके साथ ही गुजारना चाहती हूँ। उसकी प्यार भरी बात सुनकर कुमार ने कहा,
बिल्कुल, कल हम शाम को शानदार पार्टी करेंगे। कुमार सर के निकलते ही अनुराधा रूम में आ गई और दिन भर की प्यार भरी बातों को अपनी यादों में संजोने लगी। सुबह अपना दरवाजा खटखटाने की आवाज से अनुराधा की नींद खुली। अनुराधा ने हड़बड़ाहट में दरवाजा खोला तो देखा कि गेस्ट हाउस में काम करने वाला लड़का संदेश लेकर आया है कि नीचे रिसेप्शन पर उसके लिए किसी वीरेश्वर मिश्रा का फोन आया है। वह दौड़कर फोन लेने पहुंची। अनुराधा के पिता वीरेश्वर मिश्रा ने उसे जन्म दिवस की बधाई देने के लिए फोन किया था। उसके साथ साथ भास्कर राव त्रिवेदी और सुलक्षणा ने भी उसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उसे ढेर सारी शुभकामनाएं दी। ऑफिस में पहुंचकर उसने एक फाइल निकालकर देखना शुरू ही किया था कि तभी कुमार सर ने उसके पास आकर गुड मॉर्निंग कहा और धीरे से हैप्पी बर्थडे बोलकर चाय का ऑर्डर कर दिया। अभी वह चाय पी ही रहे थे कि तभी कमिश्नर सर का फोन आया और उन दोनों को अपने ऑफिस में बुलाया। जल्द ही कुमार सर और अनुराधा कमिश्नर सर के कैबिन में थे। उनके आते ही कमिश्नर सर ने बाकी स्टाफ को बाहर जाने को बोल दिया। एकांत होने पर कमिश्नर सर ने कुमार सर और अनुराधा को कहा, एक बड़ी खबर है जिसके लिए तुम दोनों को यहाँ बुलाया है। कुमार सर ने कहा, जी बोलिए सर। कमिश्नर सर ने कहा कि कोर्ट ने मंत्री जी की अर्जी पर बाहरी लोगों के मंत्री जी से मिलने की रोक हटा ली है। हालांकि मंत्री को जमानत नहीं मिली, पर कोई भी आकर मंत्री से मिल सकता है। इससे हमारे लिए खतरा बढ़ गया है। मंत्री जी के आपराधिक तत्वों से संपर्क के बारे में कमिश्नर सर और कुमार सर भली भांति परिचित थे, इसीलिए वो दोनों किसी अनहोनी की आशंका से चिंताग्रस्त थे। कमिश्नर सर, अनुराधा, कुमार सर, ठेकेदार और स्वयं के परिवार की सुरक्षा के बारे में चिंतित थे। मंत्री जी ने कितने लोगों को अपने आप को बचाने के लिए मरवा दिया था, उसका भी अंदाजा था कमिश्नर सर को। कमिश्नर सर और कुमार सर को चिंताग्रस्त देखकर अनुराधा ने कहा, सर मेरे पास एक प्लान है, अगर आप लोग अनुमति दे तो मैं कुछ कहूँ। कमिश्नर सर ने अनुमति दी तो अनुराधा ने कहा कि सर जिस जगह पर मंत्री जी से मिलने के लिए लोग आएंगे उस कमरे में हम छुपे हुए कैमरे लगाकर रख देंगे। उसकी मॉनिटरिंग हम हेडक्वार्टर से करते रहेंगे। इससे हमें मंत्री जी के सारे प्लान के बारे में पता चलता रहेगा और हम सही समय पर सही एक्शन लेते रहेंगे। बस आप ये सुनिश्चित कर लें कि इस बात की किसी को भी कानो कान खबर ना हो। उसकी बात सुनकर कुमार सर और कमिश्नर सर के चेहरे में खुशी की लहर आ गई। कमिश्नर सर बोले, ग्रेट आइडिया है। वो पूर्व मंत्री होने के कारण हम उस पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उसके मुंह को खुलवा ही नहीं पाए। पर इस तरीके से तो हमें उसके सारे राज जो अभी तक सिर्फ मंत्री और उसके घनिष्ठ ही जानते हैं वह हमें भी मालूम हो जाएंगे और वक्त पड़ने पर इन रिकॉर्डिंग्स को हम मंत्री जी के खिलाफ सबूत के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कमिश्नर सर ने अनुराधा से कहा कि अभी ऑफिशियल तौर से इस केस का पूरा चार्ज तुम्हें भले ही दे रहा हूँ, परंतु ए कुमार इस मामले में अनऑफिशियल हेड रहेंगे। तुम्हें इस केस के बारे में कोई भी काम कुमार के कोऑर्डिनेशन में ही करना है। कुमार का कल ऑफिशियली यहाँ पर आखिरी दिन है। 2-3 दिन के बाद मथुरा ज्वाइन करने के बाद भी वह बीच बीच में इस केस के लिए जरूरत पड़ने पर आकर तुम्हें मदद करने आता रहेगा। इसके बाद कमिश्नर सर ने तुरंत ही एक प्राइवेट इलेक्ट्रिशियन को रात में गुपचुप तरीके से जेल के उस कमरे में छुपे हुए कैमरे इस तरह से लगवा दिए कि वहां पर होने वाले व्यक्ति की हर एंगल से रिकॉर्डिंग हो सकती थी और किसी को भी पता नहीं चलता। कमिश्नर सर के ऑफिस से अपने ऑफिस वापस आकर एक बार फिर से कुमार सर अनुराधा को बची हुई फाइलों की ब्रीफिंग में लग गए और अनुराधा इंतजार कर रही थी कि कब शाम हो और कब वह कुमार सर के साथ उस शाम के बचे हुए वक्त को अपनी हसीन यादों में संजो ले। अनुराधा बार बार घड़ी देख रही थी, ऑफिस टाइम खत्म होने के इंतजार में। आज उसे पहली बार लग रहा था कि वक्त कितना धीरे धीरे चल रहा है। जैसे ही शाम के 6 बजे उसने कुमार सर की तरफ देखा जो कि अभी भी किसी फाइल में खोए हुए थे। उसने खींचते हुए कहा, सर क्या ये फाइल हम कल नहीं देख सकते? कुमार सर ने पहले अनुराधा की ओर फिर बड़ी सी घड़ी की तरफ देखा। उसमें अभी 6:05 हो चुके थे। मुस्कुराकर उस फाइल के एक पेज को फोल्ड करके सारी फाइल्स अनुराधा को दराज में रखने को बोल दिया।
रोज की तरह आज भी कुमार सर उस गेस्ट हाउस तक ड्रॉप करने कार से आए और उसके उतरते ही बोले, तुम 8 बजे रेडी रहना, मैं आता हूँ। अनुराधा ने कुमार सर से कहा, सर आज चाय नहीं पियेंगे क्या? कुमार सर ने कहा, नहीं, आज रुका तो लेट हो जाऊंगा। उसके जाते ही अनुराधा ने वहीं लॉबी में चाय पी। आज उसे अकेले में चाय पीना बहुत बोर लग रहा था। रूम में जाकर थोड़ा रेस्ट करने के बाद अनुराधा इत्मीनान से अच्छे से तैयार हुई। अपना मनपसंद पिंक कलर का घेर वाला सलवार सूट, नेकलेस और इयररिंग्स, मैचिंग सैंडल्स, लिपस्टिक आदि, अनुराधा तो खुद को देखकर ही शर्मा सी उठी थी। लॉबी में आकर अनुराधा ने देखा कि अभी थोड़ा वक्त है, तो पिताजी से बात की। सुलक्षणा आंटी से भी जल्दी में ही संक्षिप्त बात की, इसलिए उन्होंने पूछ ही लिया, क्या हुआ बेटी, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अनुराधा ने कहा, नहीं आंटी, दरअसल कुमार सर आ रहे हैं, उनके साथ मुझे अभी डिनर पर जाना है। अनुराधा की बात सुनकर जाने अनजाने में सुलक्षणा को बुरा ही लग रहा था, क्योंकि वह अनुराधा को अपनी बहू के रूप में पसंद कर चुकी थी। यदि अरविंद के बारे में उसे कुछ भी पता चलता तो शायद वो ये बात अनुराधा के पिता वीरेश्वर मिश्रा से भी कर चुकी होती। हमेशा टाइम पर आने वाले कुमार सर आज 15 मिनट देर से आए, एकदम सूट पैंट चमकीले जूते पहनकर, मानो किसी ऑफिस की पार्टी को अटेंड करना हो। कुमार सर के इस लिबास को देखकर अनुराधा को हंसी आ गई। फिर भी उसने कुमार सर से कहा, क्या बात है सर, एकदम हीरो की तरह लग रहे हैं आप तो। कुमार सर ने मुस्कुराकर स्टाइल से थैंक्स कहा और अनुराधा के लिए कार का दरवाजा खोल दिया। अनुराधा कुमार सर के साथ आगे की सीट पर बैठकर आशा भरी नजर से कुमार को देख रही थी। तभी कुमार ने कहा, चलो हम आज गाजियाबाद के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट चलेंगे। कुमार की कार तेज गति से सड़क पर दौड़ने लगी और इधर अनुराधा मन ही मन सोचने लगी, कितना नीरस इंसान है ये कुमार सर। उसके इतने सजे धजे रूप को देखकर कम से कम प्यार भरे 2 शब्द तो बोल देते, पर महाशय जी सिर्फ अपनी तारीफ सुनकर पता नहीं किस खुशफहमी में जी रहा है। आखिर किसके लिए उसने घंटा भर बैठकर इतना श्रृंगार किया था? पता नहीं ये मुझे बर्थडे का कोई फूल वगैरह भी देगा या यूं ही रूखा सूखा व्यवहार करके बर्थडे का पूरा प्लान चौपट कर देगा। कुछ देर बाद कार गाजियाबाद के एक शानदार रेस्टोरेंट के सामने रुकी। कार पार्क करके अनुराधा कुमार सर के साथ उस रेस्टोरेंट में प्रवेश करने लगी। उन दोनों को साथ आते देखकर कोई भी उनको प्रेमी युगल ही समझ सकता था। भीतर प्रवेश करते ही अनुराधा ने देखा कि वह एक महंगा सा रेस्टोरेंट है, शायद इसलिए वहाँ पर लोगों की आवाजाही बहुत कम है। बहुत शालीन तरीके से एक वेटर ने उन दोनों को एक जगह पर बैठने को कहा। पानी देने के बाद उसने मेन्यू कार्ड कुमार और अनुराधा के सामने रख दिया। अनुराधा ने कुमार से कहा, आज का डिनर मेरी तरफ से है, इसलिए आज आपको अपनी पसंद का खाना बताना है। और हाँ, यहाँ पर प्लीज दाल चावल सब्जी रोटी का ऑर्डर मत करना। उसकी बात सुनकर कुमार सर खिलखिलाकर हंस दिए। बहुत दिन बाद अनुराधा ने कुमार सर की ऐसी उन्मुक्त हंसी देखी थी। उसने कुमार सर से कहा कि सर आप हंसते हुए बहुत प्यारे लगते हैं। कुमार ने प्यार भरी नजर से अनुराधा को देखा और मानो कुछ कहना चाह रहा हो, पर तभी वेटर आ गया खाने का ऑर्डर लेने के लिए। कुमार ने पहले सूप का ऑर्डर किया, उसके बाद चाइनीज फूड का ऑर्डर किया। वेटर के खाना लाने तक अनुराधा सोच रही थी कि कुमार सर से क्या आज वह अपने मन की बात कह दे, पर क्या पता कुमार सर के मन में कोई और हो तो। उधर कुमार सर कुछ बोलने की कोशिश करते हुए बोले, अनुराधा तुम। अनुराधा ने आशा भरी नजर से कुमार सर की ओर देखा और बोला, जी सर, मैं क्या? कुमार सर ने हड़बड़ाहट में बात घुमा दी। बोले, तुम्हें चाइनीज डिश तो पसंद है ना? मैंने तुमसे बिना पूछे ऑर्डर कर दिया था, इसलिए पूछा। अनुराधा झुंझला उठी। वो क्या सोच रही थी और कुमार सर तो खैर। इसी कश्मकश में कि क्या बोले क्या नहीं, खाना आ भी गया और इधर उधर की बातें करते हुए दोनों ने खाना खत्म किया। जब वेटर दोबारा पूछने आया तो अनुराधा ने कहा, सर आज मेरा जन्म दिवस है, कम से कम कुछ मीठा तो ऑर्डर कर देते। कुमार सर ने कहा कि हाँ, मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है, क्या यहाँ मिल जाएंगे? वेटर ने कहा, जी बिल्कुल, और ऑर्डर नोट करके चला गया। उसके जाने के बाद कुमार सर ने अनुराधा से कहा, तुम बैठो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। कहकर कुमार सर उसे अकेला छोड़कर रेस्टोरेंट के बाहर निकल गए। उनके जाते ही अनुराधा सोचने लगी,
अब क्या काम याद आ गया कुमार सर को। तभी कुमार सर एक हाथ में गिफ्ट बॉक्स और एक प्यारा सा गुलदस्ता लाते हुए दिखे। अनुराधा मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, पर उसने अपनी खुशी छुपाते हुए कुमार सर से कहा, अरे सर, इसकी क्या जरूरत थी? मुझे तो आपने सुबह ही विश कर दिया था ना। कुमार सर ने कहा कि यह गुलदस्ता और गिफ्ट मैं कार में लेकर ही आया था, पर तुम्हें देने के लिए सही अवसर नहीं मिल पा रहा था। आज का ये दिन मैं आपके साथ साथ अपने लिए भी स्पेशल बनाना चाहता हूँ, इसीलिए मेरी यह भेंट स्वीकार करो। कुमार सर ने अनुराधा को गुलदस्ता पकड़ाते हुए कहा, जन्म दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। अनुराधा ने खुश होकर गुलदस्ता स्वीकार किया और कहा, सच में सर, आपके मेरे साथ आने से ही मेरा जन्म दिवस स्पेशल बन गया है। तभी कुमार सर ने साथ में लाया छोटा सा गिफ्ट बॉक्स अनुराधा को देते हुए कहा कि अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आपको मेरी तरफ से छोटी सी भेंट। अनुराधा हर्ष मिश्रित आश्चर्य से बोली, अब ये क्या है सर? ये गुलदस्ता और आपका आना ही बहुत था मेरे लिए, फिर ये गिफ्ट की औपचारिकता क्यों? कुमार सर ने कहा, क्योंकि तुम बहुत खास हो मेरे लिए। अब गिफ्ट खोलकर देखो तो सही। अनुराधा तो कुमार सर के इन शब्दों से ही अभिभूत हो गई थी। उसने सहमते हुए गिफ्ट बॉक्स खोला तो उसमें एक सैमसंग का महंगा सा मोबाइल था। अनुराधा घबराकर बोली, अरे सर, मैं किसी से भी इतना महंगा गिफ्ट नहीं लेती, प्लीज आप इसे वापस रख लीजिए। कहकर अनुराधा ने मोबाइल फोन गिफ्ट बॉक्स सहित कुमार सर की तरफ वापस सरकाया। कुमार सर ने शांति से अनुराधा के हाथों को पकड़ते हुए रोका और कहा, अनुराधा, उस दिन तुमने मुझसे कार में पूछा था ना कि मैंने अब तक शादी क्यों नहीं की और मुझे कैसी लड़की पसंद है, तो उसका जवाब है, मुझे कोई लड़की तुम जैसी मिली ही नहीं। मुझे तो बिल्कुल तुम्हारी ही तरह लड़की पसंद है, पर कोई आज तक मिली ही नहीं। ऐसा नहीं कि कोई तुमसे सुंदर लड़की मुझे कभी दिखी ना हो, परंतु मेरे पद और पोजीशन को देखकर मुझे जो लड़कियां नजर आती भी थी, मैं उनकी निगाहों में अपने लिए मौन आमंत्रण सा देखता था। मुझे समानता का रिश्ता पसंद है। मुझे नफरत सी हो चुकी थी उन निगाहों से। कोई अच्छी लड़की मिलती भी तो मेरे हिसाब से अच्छी पढ़ी लिखी नहीं थी। किसी में कुछ कमी दिखती तो किसी में कुछ, पर तुम मेरे जीवन में आने वाली वो पहली लड़की हो जिसने मुझे पहली मुलाकात में, जब मैं तुमसे गलती से टकराया था तो तुमने मुझे झकझोर दिया था, वो भी पूरे स्टाफ के सामने ही। मेरा घमंड, मेरा रुतबा तुमने पल भर में गिराकर साबित कर दिया था। औरत की अस्मिता के सामने किसी भी पुरुष की हैसियत कुछ भी नहीं है। माना कि मैं तुमसे गलती से टकराया था, परंतु एक रात पहले इतनी शराब क्यों पीना कि अगले दिन मुंह से उसकी बदबू भी न जाए? क्या था मैं और क्या बन चला था? और शायद तुम मुझसे नहीं टकराती तो शायद कब तक ऐसे ही रहता, सोच भी नहीं सकता। तुमसे मिलने के बाद ही मैंने आत्ममंथन किया और अपनी बुराइयों को दूर करने का प्रयास करने लगा। जिस शराब को डॉक्टर्स और दोस्तों के बार बार मना करने के बाद भी नहीं छोड़ पाया था, तुमसे नजर मिलाकर बात करने की हसरत में कैसे उस शराब को छोड़ दिया पता ही नहीं चला। तुम मेरी प्रेरणा हो, मुझे बेहद पसंद हो और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। और अगर तुम्हें भी मेरा प्यार कबूल हो तो प्लीज यह मोबाइल की भेंट स्वीकार कर लो। कहते कहते कुमार सर भावुक हो उठे। अनुराधा उनकी बात सुनकर खुद भी भावुक हो चली थी। बोली, सर, कुछ बातें जाने अनजाने में हो जाती हैं। जैसे आप मुझसे अनजाने में टकराए और उसके बाद मैंने आपको जाने अनजाने में कितना कुछ सुनाया। पर कुछ भी हो, यदि उस सब से आपकी शराब पीने की आदत छूट गई तो जान लीजिए कि यह ईश्वर की ही मर्जी थी। तभी वेटर गर्मा गर्म गुलाब जामुन लेकर आ गया। गुलाब जामुन की मिठास से भी ज्यादा मिठास कुमार सर और अनुराधा की बातों में हो रही थी। अनुराधा ने कुमार सर की भेंट स्वीकार करते हुए कहा कि थैंक्स सर, इस प्यारी सी भेंट और मेरा जन्म दिवस यादगार बनाने के लिए। कुमार ने कहा, एक बात और कहना था। अनुराधा ने सहम कर पूछा, क्या? कुमार ने कहा, अब से तुम मुझे सर नहीं बोलोगी। अनुराधा ने कहा, वो तो आप मेरे से सीनियर हैं इसलिए आपको सर बोलती हूँ। कुमार ने हंसकर कहा, तो क्या शादी के बाद भी मुझे सर ही बोलोगी? अनुराधा शर्माते हुए बोली, ठीक है, आज से मैं आपको सिर्फ कुमार कहूंगी। रेस्टोरेंट का बिल पेमेंट करके अनुराधा और कुमार एक दूसरे का हाथ पकड़े बाहर निकलकर कार में बैठे। कुमार का चेहरा बता रहा था कि वो कितना खुश है। अनुराधा भी खुशी से चहक रही थी।
कुमार उसे गाजियाबाद के खूबसूरत इलाकों को दिखाते हुए वापस गेस्ट हाउस की तरफ जा रहा था और अनुराधा का मन कह रहा था कि काश यह सफर कभी ना छूटे और हम यूं ही सारी रात सड़क पर एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले चलते रहें। परंतु उन दोनों को अपनी मर्यादा का भी ध्यान था। गेस्ट हाउस से पहले कुमार सर ने कार रोककर अनुराधा से कहा, अनुराधा, कितनी अजीब बात है ना, आज ही हमने प्यार का इकरार किया और कल मेरा गाजियाबाद में आखिरी वर्किंग डे है। जिस क्वार्टर को छोड़कर मैं परसों मथुरा चला जाऊंगा, मेरे जाने के बाद तुम ही वहां पर शिफ्ट होगी। अभी मिलते ही जुदाई का गम, अनुराधा ने संयत होते हुए कहा। अभी भले ही मैंने प्यार का कबूलनामा किया है, परंतु इस फैसले पर फाइनल मुहर तो मेरे पिताजी ही लगाएंगे। उनसे बिना अनुमति लिए मैं शादी जैसा अपने जीवन का अहम फैसला खुद नहीं कर सकती। इसीलिए आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। मेरे पिता से मेरा विधिवत हाथ मांगना, फिर शादी की बात सोचना। कुमार ने अधीर होते हुए कहा, मैं मेरठ जाकर इसी रविवार को लखनऊ चला जाता हूँ। इस पर अनुराधा हंस पड़ी, बोली, अरे कहाँ तो आप शाम तक जाते जाते प्यार का इजहार ही नहीं कर रहे थे और अब इजहार करने के साथ ही सीधा डोली में लेके जाने की तैयारी है। कुमार जी, प्यार का मजा तो इंतजार में ही आता है, थोड़ा सब्र करिए। पिताजी के लखनऊ से यहाँ शिफ्ट हो जाने पर मैं खुद उनसे सारी बातें कहूँगी और उनकी अनुमति मिलने पर आपको बुलाऊंगी। कुमार ने उदास मन से अनुराधा को गेस्ट हाउस में ड्रॉप करने के लिए कार रोकी तो अनुराधा ने कुमार के पास आकर उसके कंधे में सर रखकर कहा कि मुझे भी तुम्हारे बिना यहाँ अच्छा नहीं लगेगा, पर क्या करें। कुमार ने अनुराधा का माथा चूमकर उसे आश्वासन दिया कि उसे मेरिट शिफ्ट होने पर वह अनुराधा के पिता से मिलने जरूर आएगा। अनुराधा कार से उतरकर कुमार की कार ओझल होने तक उसे बाय करती रही, फिर भारी कदमों से गेस्ट हाउस में अपने रूम की ओर चल पड़ी। आशा करती हूँ दोस्तों, कहानी का ये भाग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।